मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी थी। मैं दिन भर खाली खाती रहती थी और कोई मूवमेंट नहीं करती थी। मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ नहीं करती थी एकदम। मैं 2 मीडियम चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ाज़ अकेले खाने की कैपेसिटी रखती थी, जिसमें से वो लिक्विड चीज़ बहती है। तो देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई डेटेड अ गाय एंड दैट गाय वाज़ ऑल्सो व्हेन वी यूज्ड टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स। हम लोग जब फ्रेंड्स के साथ ऐसे बाहर जाते थे, तो वो उनके सामने ही, मतलब नॉट इवन पर्सनली, वो उनके सामने मेरे खाने पे कमेंट कर देता था कि तुम कितना खाओगी, खाना कंट्रोल करो, इतना मत खाओ। मुझे किसी के बोलने से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे फ़र्क सिर्फ तभी पड़ा जब मेरे अंदर से वो चीज़ आई। एंड देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई प्रॉमिस्ड माय मदर कि मम्मा इस बार मैं जाऊँगी कॉलेज और इस बार मैं जिम ज्वाइन करूँगी एंड मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आई विल डू समथिंग गुड फॉर माई बॉडी। हाय, मेरा नाम कोपल अग्रवाल है और मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और उसी के साथ साथ एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर भी हूँ। और इस वीडियो में मैं अपनी फ़िटनेस जर्नी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जो है 40 केजीज़ वेट लॉस की, फ्रॉम 101 टू 60 केजीज़। ये वेट बस लेज़ी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, इन सब चीज़ों की वजह से बढ़ा। मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी थी। मैं दिन भर खाली खाती रहती थी और कोई मूवमेंट नहीं करती थी। मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ नहीं करती थी एकदम, और मेरा कोई कुछ और करने का मन नहीं करता था। तो दिस वॉज ओनली बिकॉज ऑफ माई लेज़ीनेस एंड ओबेसिटी। एंड दिस कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ वेरियस अदर थिंग्स। क्लास 3rd में जब मैं थी, तब मुझे अर्ली स्टेजेस ऑफ हाइपोथायरॉयड डिटेक्ट हुआ था। बहुत अर्ली स्टेजेस थे वो, तो 2 साल तक मेरी मेडिकेशन चली। मैं 25 mg थायोनॉर्म हर सुबह खाली पेट खाती थी। बट 2 साल के बाद जब भी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो थायराइड डिटेक्ट नहीं हुआ, पर मुझे मोटा होना थायराइड ने शुरू किया था। ओबेसिटी आपको बेसिकली, ओबीस आपको जंक फूड बनाता है। जंक फूड, जब आप एडिक्ट हो जाते हो जंक फूड से या अनहेल्दी फूड से, जो बाहर का स्टॉल्स का फूड होता है, जब आप इन सब फूड से एडिक्ट हो जाते हो, वो आपको बेसिकली ओबीस बनाता है। जब आप घर का हेल्दी खाना नहीं खाना चाहते और आप सिर्फ और सिर्फ जंक खाना चाहते हो, तो मेरा तो हाल ये हो गया था कि मेरी इतनी कैपेसिटी में रखती थी कि मैं 2 मीडियम चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ाज़ अकेले खाने की कैपेसिटी रखती थी, जिसमें से वो लिक्विड चीज़ बहती है, वो मैं अकेले खाने की। और अगर लिक्विड चीज़ नहीं होती थी तो पतले वाले जो पिज़्ज़ाज़ होते वो मैं 3 आराम से खा सकती थी। मेरी ये कैपेसिटी थी जंक फूड खाने की। मैं इतना ज़्यादा ओबीस थी, इतना ज़्यादा एडिक्शन था मुझे जंक फूड का। तो मेरा वेट कभी इतना बढ़ना शुरू ही नहीं हुआ था। उससे पहले मुझे मेरे रिलेटिव्स बोलने लग गए थे कि वेट बढ़ रहा है, कम कर लो, कम कर लो। जब मैं इतनी मोटी नहीं थी तब भी, जब मैं आराम से एकदम, इतनी भी वो नहीं थी जैसे एक हेल्दी बच्चे को होना चाहिए, मैं वैसी थी। बट मुझे उसी एज से बहुत लोग बोलने लग गए थे कि वेट कम करो, वेट कम करो। तो होता है ना, पहले तो आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, पर कुछ टाइम के बाद आप इम्यून हो जाते हो उस चीज़ से। आपको लगता है कि अब तो बोल ही रहे हैं, बोलने दो, मैं आराम से खाती हूँ। तो फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं अपने बेडरूम में पड़ी हुई हूँ, ज़ोमैटो कर रही हूँ, खा रही हूँ, और जब मैं खाती थी तो वो एक मेरा एस्केप होता था। तब मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती थी। मैं बस खा रही हूँ, मेरा खाना है, मैं हूँ और मेरी छोटी सी दुनिया है। तो मेरा ये हाल हो गया था, मैं बस खाती रहती थी। इनिशियली जब मेरा वेट गेन होने लग गया तब मुझे तो कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होती थी, बस लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो मुझे बहुत टोकते थे। बट जब मैं 95 केजी से ऊपर गई, मतलब 95 से 101 का फेज़, उस फेज़ में मैंने बहुत फिज़िकल दिक्कतें महसूस करी। जैसे कि मैं 5 मिनट तक भी अगर खड़ी रहती थी तो मेरी एड़ी में दर्द होने लग जाता था। मैं झुक नहीं पाती थी। मैं 10 मिनट तक अगर कोई मुझे बोल दे कि तुम्हें चलना है या कोई काम करना है, तो वो मुझसे नहीं हो पाता था। मतलब आज भी जैसे अब मैं 40 केजीज़ रिड्यूस कर चुकी हूँ, तो मेरे रिलेटिव्स घर पे आते तो मेरे पापा उन्हें बहुत जोकिंगली ये बताते कि ये तो उठ के पानी का गिलास भी नहीं लेती थी। तो ये एज अ जोक वो अभी बताते हैं, पर अगर इस सेंटेंस पे हम देखें तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसा सेंटेंस है जो दिखाता था मैं सच में पानी का गिलास भी उठ के नहीं लेती थी। मैं बस लेटे लेटे बस मुझे ऑर्डर मारने होते थे कि भाई ये पकड़ा दो। मैं, मेरी बॉडी काम करने के लायक ही नहीं रह गई थी। मैं उठना ही नहीं चाहती थी, कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। ये हाल हो गया था। तो मुझे बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लग गए थे। मुझे हमेशा ही बुलीड फील होता था। मतलब ऐसा नहीं था, आई वॉज हैप्पी विद माई फ्रेंड्स एंड एवरी थिंग। बट ये होता है ना, व्हेन समबडी इज़ वेरी हेल्दी, जैसे कि मैं थी, तो आसपास के लोग इंटेंशनली नहीं करते हैं, बट अनइंटेंशनली दे पास सम कमेंट्स जो आपके दिल पे बहुत ज़्यादा वैसा असर करते हैं। मतलब वो जैसे ये बोल देंगे, जैसे मैं कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खाने गई हूँ, तो वो चेयर्स रखी हुई हैं, तो वो मुझ पर ऐसे कमेंट्स पास कर देंगे, अरे इसके लिए तो 2 चेयर्स लगेगी भैया, 2 दे दो।
तो वैसे सब लोग आसपास हंसते थे, मैं भी उसको हंसी में ही उड़ा देती थी, पर मुझे अंदर से पता होता था ना कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डेटेड अ गाय एंड दैट गाय वाज आल्सो व्हेन वी यूज्ड टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, हम लोग जब फ्रेंड्स के साथ ऐसे बाहर जाते थे तो वो उनके सामने ही, मतलब नॉट इवन पर्सनली, वो उनके सामने मेरे खाने पे कमेंट कर देता था कि तुम कितना खाओगी, खाना कंट्रोल करो, इतना मत खाओ, ऐसे करके। तो ये पॉजिटिव नहीं लगता था मुझे, बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना बेइज्जत टाइप का फील होना, तो मुझे वो चीज़ बहुत फील होती थी कि यार एम आई नॉट गुड इनफ। जब आपकी बॉडी पे कोई कमेंट करने लगता है तो आपको यही चीज़ लगती है ना कि क्या मैं मोटी हूँ, तो क्या मैं डिज़र्व नहीं करती कि मुझे कोई प्यार करे या कोई केयर करे, या मैं अपने मन का खा पाऊँ एटलीस्ट, कोई बार बार मुझे टोके ना। ऐसे ही रिलेटिव्स भी करते थे कि जब मैं कुछ भी खाती थी, अरे 2 रोटी से ऊपर मत खाओ। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें ना कि जीने ना देना इंसान को, तो वो चीज़ें होती थी मेरे साथ। तो दिस वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, मतलब आई हैव बीन बॉडी शेम्ड बाय माई ओन पीपल। दिस इज़ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग अबाउट माई वेट गेन। 100 kgs पे जब मैं थी, तो मैं अपने आप को जब शीशे में उठ के सुबह, यार लड़कियाँ क्या चाहती हैं कि वो सुंदर दिखें, ठीक है। आई यूज टू कंसिडर माई सेल्फ ब्यूटिफुल, मतलब व्हेन आई वॉज 90 kgs ऑल्सो, तब भी मुझे अपने आप में मैं अच्छी लगती थी। बट मुझे किसी के बोलने से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे फ़र्क सिर्फ तभी पड़ा जब मेरे अंदर से वो चीज़ आई। मैं जब सुबह उठ के शीशा देख रही थी, मैं अनहैप्पी उठती थी, इतना डिप्रेस्ड उठती थी मैं सुबह देख रही हूँ अपना शीशा और अपने आप को मैंने जब, तो मुझे लगता था कि ये क्या है, मेरी अंदर से ऐसा सोल फील करती थी कि इस बॉडी में मुझे नहीं रहना, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक था टफर ऑप्शन जो था सुसाइड, और दूसरा ऑप्शन था ईजियर कि वापस जाओ, अच्छे से हेल्दी डाइट फॉलो करो, वर्कआउट करो, डू समथिंग फॉर योर बॉडी। और मैं यहाँ पे सुसाइड को टफ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सच में सुसाइड नीड्स अ लॉट ऑफ गट्स। वो नहीं थे मेरे अंदर सिर्फ वहाँ तक के गट्स थे जो मैं आज अपने आप को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ, मेरे अंदर उतने गट्स नहीं थे। बट मेरे अंदर जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो यही था, जब मैं सुबह उठती थी अपने आप को देखती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एंड देयर वॉज अ पॉइंट व्हेन आई प्रॉमिस्ड माई मदर कि मम्मा इस बार मैं जाऊँगी कॉलेज और इस बार मैं जिम ज्वाइन करूँगी, एंड मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आई विल डू समथिंग गुड फॉर माई बॉडी। एंड 18th August 2023 वॉज द फर्स्ट डे जब मैं जिम गई, आई हिट द जिम। और मैंने सिर्फ छोटा सा गोल बनाया था, एक पेपर पे डेट लिखी थी और एक छोटा गोल बनाया था कि 1 हफ्ते तक मैं शुगर जंक छोड़ दूंगी और हर रोज़ वर्कआउट करूंगी। बस इतना सा गोल था मेरा, और 7 दिन तक मैंने यही फॉलो किया। और उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे अपनी बॉडी में अच्छा लगने लग गया, फिर मेरी ये आदत धीरे धीरे पड़ने लगी। एंड जब मैं देखने लग गई मेरा 5 kgs चला गया, 10 kgs चला गया, ये मुझे और मोटिवेट करने लग गया। तो यही मेरा वेट लॉस का शुरुआत था। तो शुरुआत में जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी थी, आई यूज टू गेट अप एट 4 AM और 4:30 तक मैं जिम पहुंच जाती थी। तो 4:30 से अराउंड 2.5 आवर्स में जिम में वर्कआउट करती थी। और उससे पहले आई यूज टू हैव 1 लीटर ऑफ वाटर, मैं 1 लीटर तो मिनिमम पानी पीती ही पीती थी। तो ये मेरा सुबह का रूटीन था। फिर ब्रेकफास्ट में आई यूज टू हैव हेल्दी ब्रेकफास्ट, जैसे कभी ब्राउन ब्रेड ऑमलेट हो गया या पोहा हो गया, कभी कभार तो मैंने पाव भाजी भी ब्रेकफास्ट में खाई है। बट उसके पीछे का ये रीज़न है कि वेट लॉस के लिए इट्स नॉट, शुगर कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। शुगर के अलावा कोई भी चीज़ है वो आप लिमिटेड पोर्शंस में अगर खाओगे तो वो आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी नहीं है, बिकॉज बॉडी को नहीं पता है कि आप मैदा डाल रहे हो बॉडी में या आटा डाल रहे हो। बॉडी को यही पता है कि ये भी एक रिफाइंड वर्जन ऑफ आटा ही है, इससे भी मुझे न्यूट्रिशन ही लेना है। तो अगर आप पोर्शन कंट्रोल में अपनी मील्स लेते हो तो आप कभी वेट गेन करोगे ही नहीं। तो ये चीज़ है। तो मैंने मॉर्निंग में यही सिंपल ब्रेकफास्ट रहता था मेरा। देन मैं लंच और मॉर्निंग से पहले आई ऑलवेज यूज टू हैव अ फ्रूट। तो कुछ भी खा लिया, एप्पल खा लिया, मैंगो खा लिया। लोग कहते हैं मैंगो नहीं लेना चाहिए वेट लॉस में, इट्स अ मिथ, सारे फ्रूट्स ले लेने चाहिए। नेचुरल शुगर अगर आप ले रहे हो तो दैट्स नॉट हार्मफुल, अगर आप कम क्वांटिटी में ले रहे हो, लाइक लिमिटेड एक फ्रूट खा लिया। तो मैं आई यूज टू हैव फ्रूट्स। एंड लंच में प्रॉपर लंच होता है, रोटी सब्जी रायता, बट मैं रोटी और चावल साथ में नहीं लेती थी, या तो चावल लेती थी या तो रोटी लेती थी, और मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं, मैंने सब खाया है। तो ये लंच हो गया मेरा। एंड स्नैक्स में आई यूज टू हैव मखाने, पीनट्स, ये सब जो होते हैं, या नारियल पानी भी। नारियल पानी आई यूज टू कंज्यूम एवरी डे, मतलब इट्स वेरी गुड फॉर बीइंग हाइड्रेटेड ऑल्सो, तो वो मैं कंज्यूम करती थी। एंड डिनर में आई यूज टू हैव लाइट डिनर, एक रोटी से ऊपर नहीं, या फिर कभी सूप ले लिया या फिर ग्रीन वेजी सॉटे खा लिए। तो बस ऐसे ही मेरा दिन भर का रहता था। रात में आई यूज टू हैव सम वॉक आफ्टर डिनर कि थोड़ा सा लाइट फील करूँ, एंड देन आई यूज टू स्लीप। वेट लॉस के लिए बॉडी का मूवमेंट ही बेस्ट है।
आप किसी भी फॉर्म का वर्कआउट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि यू आर डूइंग कार्डियो, यू आर डूइंग स्ट्रेंथ, एनीथिंग दैट यू डू विल प्रमोट वेट लॉस, बिकॉज वेट लॉस ज़्यादा डिपेंड करता है आपके हेल्दी डाइट पे. It's the 80-20 rule always. 80% डाइट, 20% वर्कआउट. अगर आप डाइट अच्छी फॉलो नहीं कर रहे हो, आप 4-4, 5-5 घंटे भी अगर वर्कआउट करोगे, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो मेरे वेट लॉस में आई यूज टू focus on my diet the most and workout used to make me feel confident. When I used to sweat, मुझे बहुत अच्छा लगता था. That used to make me feel good. वो feel good hormones होते हैं ना जब आप वर्कआउट के बाद रिलीज होते हैं बॉडी में. So workout used to make me feel good. तो ये चीज़ थी. एंड वर्कआउट में आई डिड एवरीथिंग. आई डिड कार्डियो, आई डिड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो. एंड संडे को जिम बंद होता था तो मेरा मूड ख़राब हो जाता था, तो मैं वॉक पे चली जाती थी. तो मैं 1-1, 1.5 घंटा वॉक में, देहरादून में रहती थी, तो मैं देहरादून में ऐसे वॉक में निकल जाती थी. मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो आई लव्ड वॉकिंग. वॉकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फॉर्म ऑफ वर्कआउट. लोग जिम में आवर्स स्पेंड करते हैं, कार्डियो स्ट्रेंथ में आवर्स स्पेंड करते हैं, बट walking is underrated. If you only walk along with maintaining a healthy diet, your body will lose weight, guaranteed. अगर आप रोज 10,000 steps अपने कर रहे हो और आपकी healthy diet है, you will lose weight. मैंने शुरुआत में ये गलती करी थी कि मैंने कार्ब्स छोड़ दिए थे. लाइक रोटी सब्जी, रोटी चावल होता है ना, मैंने वो छोड़ दिया था. तो मुझे ऐसा लगता था कि कार्ब्स वेट गेन करते हैं. बट देन व्हेन आई फाउंड अ डाइटिशियन, क्योंकि मेरा वेट भी अटक गया था आफ्टर लूजिंग इनिशियली 10 kgs. जब मैंने पहली बार लूज़ किया था, उसके बाद मेरा वेट 3 हफ्तों के लिए अटक गया था, वो नीचे ही नहीं जा रहा था. देन माई फ्रेंड एडवाइज मी टू गेट अ डाइटिशियन. तो जब मेरे लाइफ में डाइटिशियन आए, इसीलिए मैं बहुत फोकस करती हूँ, एम्फोसिस करती हूँ, लाइफ में डाइटिशियन होना चाहिए. कल को आप हॉस्पिटल्स में जाके 1-1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, इससे बेटर अपनी हेल्थ पे गेट अ गुड डाइटिशियन. डाइटिशियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी बॉडी के हिसाब से वो आपको डाइट बताएगा. दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गेट फॉर योर सेल्फ. सो व्हेन आई गॉट अ डाइटिशियन, उन्होंने मुझे समझाया कि वाई डिड यू कट ऑफ कार्ब्स. कार्ब्स इज द फूड फॉर ब्रेन. अगर आप कार्ब्स अपनी बॉडी में नहीं डालोगे तो आपको ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगा, आपका ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देगा. तब मुझे पता चला कार्ब्स भी ज़रूरी है. फिर मैंने सब कुछ खाया एंड स्टिल आई लॉस्ट वेट एंड नाउ आई हैव लॉस्ट अबाउट 40 kgs. और एक और गलती जो मैंने वेट लॉस के टाइम पे करी थी, मैंने वाटर इनटेक का ध्यान नहीं दिया था. मुझे नहीं पता था कि कितना पानी मुझे अपनी बॉडी में लेना है. तो मैं पानी आपको हमेशा मतलब मिनिमम 3 से 3.5 लीटर पानी तो पीना ही पीना चाहिए. बट जब आप वेट लॉस पे हो, 4-4.5 लीटर पानी, बिकॉज आप वर्कआउट भी करोगे, स्वेट भी करती है बॉडी, योर बॉडी लूजेज वाटर. तो आप जब वर्कआउट करते हो उसके साथ साथ आपको हमेशा 4 से 4.5 लीटर पानी दिन का पीना ही पीना चाहिए. और आधे से ज़्यादा पानी का गोल शाम के 7 बजे से पहले ले लेना चाहिए. शाम के 7 बजे के बाद यू शुड जस्ट हैव 500 और 600 ml ऑफ वाटर. तो जितने भी लोग वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं हमेशा उन लोगों से ये कहती हूँ कि किसी के बोलने से या किसी के टॉन्ट से, इन चीज़ों के प्रेशर के अंडर आके कभी वेट लॉस स्टार्ट मत करना, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, वो आप आगे तक नहीं जा पाओगे. वेट लॉस जर्नी पे जब भी जाना है, अपनी बॉडी का जो भी आपको गोल चाहिए उस पर जब भी आप जाओ, जस्ट गो फॉर योर सेल्फ. आपके अंदर से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी बॉडी के लिए कुछ चेंज करना चाहिए, आप उस चीज़ के लिए वेट लॉस जर्नी में जाओ या अपनी बॉडी गोल्स की जर्नी में जाओ. और किसी के बोलने से अगर आप जाओगे, अंडर प्रेशर जाओगे, वो शॉर्ट लिव्ड होगा. आप दोबारा बाउंस बैक करोगे, आप दोबारा जंक फूड में इंडल्ज करोगे, यू डिवाउर ऑन जंक फूड. सो दिस इज माई एडवाइस फॉर एवरी बिगिनर आउट देयर. डू इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनीवन एल्स.